अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। इंटरनेट इशू की वजह से हमारा लास्ट सेशन जो है वो इनकम्प्लीट ही एंड हो गया था। सो लेट्स रीस्टार्ट। मैं आप लोगों से बता रही थी कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप्स हैं, इनको सबसे पहले तो आपने इन ग्रुप्स को अपने फिंगर टिप्स पे कर लेना है कि हमारे पास 5 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप्स हैं। 5 कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज इनिशिएटिंग, द सेकंड वन इज planning, the third one is executing, the fourth one is controlling, and the last one is closing। ठीक है, तो ये जो आपके पास 5 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप्स हैं, ठीक है, इस पे ये जो हमारे पास 5 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप्स हैं, इसमें हर प्रोसेस के लिए यानी हर स्टेप के लिए, हर प्रोसेस के लिए हमें कुछ टाइम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो हमारा टाइम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप का, ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है। ठीक है, अगर आपका प्रोजेक्ट जो है वो कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होगा तो इट विल टेक मोर टाइम। अगर आपका प्रोसेस जो है वो कम्प्लेक्सिटी वाइज ईजियर है तो इट विल टेक लेस टाइम। लेकिन यहाँ पे कुछ जनरल टाइमिंग्स जो है वो दी गई है कि अगर आपका आपका जो टोटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप का जो फेज है, जिसमें ये पांचों ग्रुप्स इंक्लूडेड है, बेसिकली हर एक फेज कितना टाइम लेती है हमारे टोटल प्रोजेक्ट का। जैसे अगर हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया है तो उसमें एग्जीक्यूटिंग टाइम कितने परसेंट लेगी, उसमें 50 to 60% टाइम होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने 10 मंथ्स जो है वो एक प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफाई किया, हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हमने एक सिलेक्ट किया, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोजेक्ट आया, ठीक है, तो हम लोगों ने उसके लिए 10 मंथ्स का टाइम जो है वो स्पेसिफाई किया, तो एग्जीक्यूटिंग का जो टाइम होगा, ठीक है, वो हमारा 5 से 6 माह का टाइम लेगा, यानी 50 to 60% टाइम जो है वो हमारा एग्जीक्यूशन में लगेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च हमारी प्लानिंग को चाहिए 1.5 माह से 2 माह या 1.5 माह से 2.5 माह। ठीक है, 15 to 25% मीन्स के 1.5 माह से 2.5 माह, अगर हम 10 माह का हमारा टोटल प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो उसमें हमें 5 से 6 माह एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए, 1.5 से 2.5 माह हमें प्लानिंग के लिए चाहिए। इसी तरीके से हमें अ, एक मंथ जो आप कह सकते हो ना, ऑलमोस्ट एक मंथ आपको चाहिए फॉर इनिशिएटिंग एंड फॉर क्लोजिंग, और इसी तरीके से एक मंथ हमें ऑलमोस्ट आप लोगों को चाहिए फॉर मॉनिटरिंग। ठीक है, इससे स्टूडेंट्स हमें ये पता चला कि हमारा अगर प्रोजेक्ट कम्प्लेक्स होगा तो अगर हमारा एग्जीक्यूटिंग का टाइम इंक्रीज होगा, तो उसी तरीके से हमारा प्लानिंग का, हमारा इनिशिएटिंग, क्लोजिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, सबका भी टाइम उसी तरीके से इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर हम जनरली बात करें तो हमारा ज़्यादा फोकस किस पे होता है? एग्जीक्यूशन पे, और एग्जीक्यूशन हमारा तकरीबन 50 to 60% ऑफ द टोटल टाइम कंज्यूम करता है। ठीक है, और इसके अलावा भी जनरल रिसर्च के मुताबिक जो टाइम फेजेस थे वो आप देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आपके पास परसेंटेज की वजह, ठीक है, आपके पास ये 5 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप्स हैं, 5, ठीक है, और इसमें आप देख सकते हो कि आपके पास वाई एक्सिस पे यू हैव दैट प्रोजेक्ट ग्रुप्स या प्रोसेस ग्रुप्स, और एक्स एक्सिस पे आप उनकी परसेंटेज देख सकते हो। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि अगर डार्क ब्लू कलर जो है वो अल्फा प्रोजेक्ट मैनेजर है, और जो हमारा जो लाइट कलर दैट इज अदर प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, तो इनिशिएटिंग में जो है वो उसने 2% लिया, अदर प्रोजेक्ट मैनेजर ने 1% लिया। इसी तरीके से अगर प्लानिंग में अल्फा प्रोजेक्ट ने 21 लिया और प्लानिंग में अदर प्रोजेक्ट ने 11% लिया, तो आप देख सकते हो कि फिर एग्जीक्यूशन में अल्फा ने 69% लिया टाइम, और एग्जीक्यूटिंग में अदर प्रोजेक्ट ने 82% लिया। क्या समझ आती है इस बात का? क्या मतलब समझ आता है कि अगर आप इनिशिएशन में और प्लानिंग में टाइम डिक्रीज कर दोगे कि हमें तो इनिशिएटिंग में टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है और हमें प्लानिंग में टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका प्लान स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर एग्जीक्यूशन के दरमियान आपको प्रॉब्लम्स आएगी, और अल्टीमेटली आपका एग्जीक्यूशन का टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और प्लानिंग का टाइम इंक्रीज करना बहुत बेहतर है
हमारे एग्जीक्यूशन के टाइम को इंक्रीज करने से। बिकॉज वो जनरल मुहावरा आपने सुना ना, वो क्या था, इलाज एहतियात इलाज से बेहतर है। तो ये वही हिसाब है कि अगर आप पहले ही एहतियात ही कर लेंगे प्लानिंग में, तो फिर आपको इलाज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जीक्यूशन में। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। आपको बताने का मकसद ये था कि यू नीड टू स्पेंड टाइम ऑन प्लानिंग। हम लोग ये समझते हैं कि planning is not important. So being an IT project manager, now we knows that planning is important. और being working as IT project manager, you should know कि अगर आप planning के ऊपर required जितना भी उसका time है, जितना required time है, अगर उसको नहीं देते हो तो you will ultimately suffer in the execution phase. ठीक है, तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल पर्सन एंड आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर, क्योंकि उसको पता होता है कि प्लानिंग फेज इज इंपॉर्टेंट। अ नॉर्मल पर्सन डज नॉट अंडरस्टैंड दैट प्लानिंग इज हाउ मच इंपॉर्टेंट। लेकिन अ प्रोजेक्ट आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर नोज कि यस प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट एंड इफ आई विल स्पेंड द अप्रोप्रिएट टाइम ऑन प्लानिंग, तो हम मुझे उतना एग्जीक्यूशन में खपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे कंपैरिजन दे दी है। अल्फा प्रोजेक्ट मैनेजर वो है जिसने उसके टाइम पीरियड के मुताबिक चला, उसने एग्जीक्यूशन में उतना टाइम स्पेंड कम किया। ठीक है, आप देख सकते हो कि फ़र्क उसको इतना ज़्यादा नहीं पड़ा कि अगर उसने प्लानिंग में टाइम अदर पर्सन ने कम किया है तो उसको कई गुना ज़्यादा उसे एग्जीक्यूशन में टाइम लग गया। ठीक है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं कि अगर आप प्लानिंग में कुछ टाइम कम स्पेंड करो या इनिशिएटिव में कम करो। डू स्पेंड टाइम। ये भी नहीं मैं कहती कि आप सारा टाइम ही प्लानिंग पे लगा दो, क्योंकि एग्जीक्यूशन में तो डेफिनेटली टाइम लेना है, बट टू स्पेंड द अप्रोप्रिएट टाइम या जितना सूटेबल टाइम है उसको ज़रूर स्पेंड करिए, ताकि अगर आपका प्लानिंग फेज और आपका इनिशिएटिंग फेज स्ट्रॉन्गर होगा तो आपकी एग्जीक्यूशन भी स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट की बुनियाद बेसिकली किस में रखी जा रही होती है, इनिशिएशन में और प्लानिंग में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप ये जो गिवन डायग्राम है आपके पास, इसमें आप देख सकते हो कि आपके जो प्रोसेस ग्रुप्स हैं डिफरेंट। ठीक है, उसमें आप देख सकते हो कि और डिफरेंट एक्टिविटीज़ कौन सी परफॉर्म हो रही है। जैसे अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनिशिएटिंग प्रोसेस ग्रुप जो है उसमें से प्रोजेक्ट चार्टर जो है वो रिलीज हुआ और गया प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप में। ठीक है, और अब यहाँ से आप यूँ यहाँ देख सकते हो कि बज़ाहिर हमें ये लग रहा होता है कि ये सिंपली 5 प्रोसेस मैनेजमेंट ग्रुप्स हैं बज़ाहिर, लेकिन ऐसा नहीं होता। You have multiple other activities attached with each of your process group। और अगर आप टाइम जो है उसको अप्रोप्रिएट मेजरमेंट नहीं दोगे तो आप जब उस चीज़ को एग्जीक्यूट करोगे, उस चीज़ की गहराई में जाओगे, तो यू विल कम टू सी कि यू डोंट हैव ओनली दिस 5 process groups, you have other activities interconnected too। और अगर आपकी प्लानिंग फेज जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, देन अदर एक्टिविटीज आप यहाँ पे देख सकते हो, दीज एक्टिविटीज विल डेफिनेटली सफर। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग प्रोसेस जो ग्रुप्स हमने पढ़े थे 5, इनिशिएशन हो गया, प्लानिंग हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया, मॉनिटरिंग हो गया और क्लोजिंग हो गया, ये 5 प्रोसेस ग्रुप्स हमने पढ़े थे। बार बार रिपीट करने का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स आप लोगों ने एसडीएलसी में और इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज टोटली सेपरेट थिंग। उसमें हम लोग दूसरे प्रोसेसेस पढ़ते हैं जो कि हमने प्रोजेक्ट को मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारे पास प्रोसेसेस ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास जो है दैट इज़ प्रोजेक्ट इनिशिएशन। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि प्रोजेक्ट इनिशिएशन में हम लोग ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट को या किसी भी प्रोजेक्ट के फेज को इनिशिएट करने के लिए हमें कौन सा टाइम चाहिए। ठीक है, तो ये फटाफट हम लोग देख लेते हैं। की आउटपुट्स इंक्लूड असाइनिंग द प्रोजेक्ट मैनेजर, आइडेंटिफाइंग की स्टेक होल्डर्स, कंप्लीटिंग अ बिजनेस केस, कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट चार्टर एंड गेटिंग सिग्नेचर्स ऑन इट। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने इन डिटेल बताया है कि प्रोजेक्ट इनिशिएशन का आउटपुट क्या होना चाहिए। ठीक है, कि आप हम लोग कहते हैं ना कि प्रोजेक्ट इनिशिएशन जो है वो इतना टाइम रिक्वायर्ड है, तो उतना टाइम स्पेंड करने के बाद उसके आउटपुट्स क्या जनरेट होने चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन कर लेना। ठीक है, सेकंड आपने क्या करना है, आपने उस प्रोजेक्ट के सारे की स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई कर लेना है। तीसरा आपने एक बिजनेस केस बना लेना है और लास्टली आपने एक प्रोजेक्ट चार्टर बनाना है और उसको हायर ऑफिशियल से या हायर अथॉरिटी से साइन करवा लेना है। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास दो तरह के डॉक्यूमेंट्स आते हैं। द फर्स्ट वन इज बिजनेस केस एंड द सेकंड वन इज चार्टर।
और स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हर ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। हम लोग वो चीज़ पढ़ेंगे जो कि स्टैंडर्डली रिक्वायर्ड है। स्टैंडर्ड के तौर पे हमें कौन सी टेक्निक हो या कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, हम वो चीज़ पढ़ेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करे। मे भी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो बिजनेस केस को बनाना ज़रूरी ना समझती हो, चार्टर को बनाना ज़रूरी ना समझती हो, लेकिन बात फिर वही है कि अगर आप स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं चलोगे तो ऑन दी अदर हैंड यू हैव टू सफर। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस ग्रुप है दैट इज प्लानिंग। ठीक है। प्लानिंग में स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया था कि हर चीज़ का प्लान हो जाता है। उसमें प्लानिंग में आप अपनी रिसोर्सेज देखते हो, हार्डवेयर देखते हो, सॉफ्टवेयर देखते हो, टेक्नोलॉजी देखते हो, स्टाफ देखते हो, बजट देखते हो, टाइम देखते हो, स्केड्यूल देखते हो। हर चीज़ आप अपने प्रोजेक्ट से इंटर रिलेटेड जो होती है उसकी एक टाइम लाइन डिसाइड कर लेते हो। ठीक है। प्लानिंग के अंदर आप डिसाइड कर लेते हो हर चीज़ को। ये जितने भी फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं इन सबको डिसाइड कर लेते हो आप, कितनी रिसोर्सेज यूज़ होनी है, कितना टाइम यूज़ होना है। ठीक है। आप एक कंप्लीट प्लान बना लेते हो। ठीक है। उस प्लान के अंदर यू हैव डिफरेंट टास्क। उन टास्क को मिलके यू हैव डिफरेंट फेजेस। उन फेजेस को मिलके यू हैव एन अल्टीमेट प्रोजेक्ट। तो आप हर टास्क के अगेंस्ट टाइमलाइन जो है वो सेट कर लेते हो, या आप कह सकते हो कि उसकी ड्यू डेट जो है वो सेट कर लेते हो, या उसकी कंप्लीट आप एक टाइमलाइन बना लेते हो अपने पूरे प्रोजेक्ट की, जिसको आप अलग टूल टिल द क्लोज डाउन ऑफ द प्रोजेक्ट आप यूज करते हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, जो हमारा थर्ड फेज है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फर्स्ट फेज में क्या किया, हम लोगों ने इनिशिएट किया और दो डॉक्यूमेंट्स इनिशिएट किया प्रोजेक्ट को। ठीक है। और दो चीज़ें बनाई। एक हमने सीखा कि इसमें हमने क्या बनाना है, वी हैव टू मेक अ चार्टर, एंड द सेकंड वन इज कि आपने एक बना के चार्टर अपने हायर ऑफिशियल से जो है वो साइन करवा लेना है। ठीक है। और फिर हमने ये देखा कि आपने एक प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन कर लेना है। उसके अलावा आपने जो है वो सारे अपने की स्टेक होल्डर्स जितने भी आपके हैं उन सबको आपने आइडेंटिफाई कर लेना है। ठीक है। इनिशिएशन में ये काम हो गया। प्लानिंग में आपने सारी टाइमलाइंस जो है वो क्रिएट कर ली। अब एग्जीक्यूशन में वो जो टाइमलाइन आपने बनाई है उसको एग्जीक्यूट करना है, उस पर अमल करना है। ठीक है। जब आप उस पर अमल करोगे, आप अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करोगे, तो ऑब्वियसली प्लान में जितनी रिसोर्सेज थी, प्लान में जितना हार्डवेयर था, प्लान में जितना सॉफ्टवेयर था, प्लान में जितने स्टाफ मेंबर्स थे, सब कुछ। ओके स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपने थर्ड फेज पे हैं दैट इज एग्जीक्यूशन फेज। और मैं आप लोगों को बता रही थी कि आपका प्लान जितना स्ट्रॉन्ग होगा आपका एग्जीक्यूशन फेज उतना स्मूथर होगा। ठीक है। सो एग्जीक्यूशन को हम डिस्कस कर चुके हैं। द नेक्स्ट फेज इज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ना ये देखना है कि जब आपकी एग्जीक्यूशन चल रही होगी, ठीक है, वैसे तो ये फेज एग्जीक्यूशन के बाद रखा है, लेकिन स्टूडेंट्स ये फेज एग्जीक्यूशन के साथ साथ चलता है। जब आपकी एग्जीक्यूशन हो रही होती है तब आप चीज़ों को मॉनिटर करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉनिटर करने का मतलब ये होता है कि देख रहे होते हो कि हर चीज़ अकॉर्डिंग टू द प्लान चल रही है या नहीं चल रही। अगर चल रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं चल रही तो फिर आइडेंटिफाई की जाती है तो व्हाट इज़ द रीज़न, क्या प्लान जो है वो फॉलो अप नहीं हो रहा, क्या रिसोर्सेज कम है, क्या सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, क्या हार्डवेयर अवेलेबल नहीं है, व्हाट इज द इशू। ठीक है। तो उस इशू को ट्रैक किया जाता है और सोल्यूशन आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाई करने के बाद इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है। और मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग मैं कहती हूँ एग्जीक्यूशन के बिल्कुल पैरेलल चल रहा होता है। ठीक है। और मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल प्लानिंग की तरह इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मॉनिटरिंग, अगर आप मॉनिटर नहीं करोगे चीज़ों को तो आपको कैसे पता चलेगा कि चीज़ें अकॉर्डिंग टू द प्लान चल रही हैं। और अगर आपको पता नहीं चलेगा कि इट्स गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान, तो जब थिंग्स विल डिस्टर्ब, थिंग्स विल हैव कंस्ट्रेंट्स, तो उस वक्त आपको आपकी चीज़ें जो है वो कभी भी ऑन टाइम कंप्लीट नहीं होगी एंड एट द एंड यू विल सफ़र।
ठीक है। सो मॉनिटरिंग और कंट्रोल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लोग फिर भी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के ऊपर फोकस कर लेते हैं लेकिन प्लानिंग पे नहीं करते। लेकिन आई विल से कि प्लानिंग और मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग इक्वल इम्पोर्टेंस की हाइल है। ठीक है, जितना प्लानिंग इम्पोर्टेंट है उतनी ही मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग इम्पोर्टेंट है, बल्कि जितनी एग्जीक्यूशन हम लोग समझते हैं कि इम्पोर्टेंट है उतनी ही प्लानिंग हमारी इम्पोर्टेंट है और उतनी मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग हमारी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास प्रोजेक्ट क्लोजिंग आ जाती है। प्रोजेक्ट क्लोजिंग हमारी जो है वो तब होती है स्टूडेंट्स के, हमारा प्रोजेक्ट क्लोजिंग का पता है बेसिकली फेज होता क्या है कि आपका प्रोजेक्ट बन चुका है, एग्जीक्यूशन में बन रहा होता है आपका प्रोजेक्ट। ठीक है, आपका प्रोजेक्ट बन चुका है, अब आपने अपने प्रोजेक्ट को स्टेक होल्डर को दिखाकर एक्सेप्टेंस ले लिया। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के बाद जब एक्सेप्टेंस हो जाती है, कस्टमर कहता है कि यस it's fine, this product is fine, I'm ready to accept। जब एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो उसके बाद आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्लोजिंग की तरफ जाता है। क्लोजिंग में ये होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को अपने कस्टमर को हैंड ओवर कर देते हो, पेमेंट रिसीव हो जाती है और प्रोजेक्ट जो है वो क्लोज डाउन हो जाता है। दैट इज प्रोजेक्ट क्लोजिंग। उसके बाद हम लोग बेसिकली देखते हैं कि मैपिंग, ये जो हमारे पास प्रोसेस ग्रुप्स हैं सारे, ठीक है, इनको कैसे नॉलेज एरियाज पर मैप करना है। तो स्टूडेंट्स, हमारे जितने भी ये प्रोसेस ग्रुप्स हैं ये सब हमारे, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि इन प्रोसेस ग्रुप्स के इनपुट्स होंगे, आउटपुट्स होंगे, इन पे टेक्निक्स और टूल्स हम जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बेसिकली इनके जो पार्ट्स होते हैं, जो इनके की डिस्टिंक्शंस होते हैं, दैट आर प्लानिंग प्रोसेस इंक्लूड ऑल केस, इंटीग्रेशन मैनेजमेंट नॉलेज एरियाज प्रोसेस ऑल प्रोसेस। यानी कि इसमें सबसे पहले तो आपकी इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स इन मॉड्यूल्स और जब आपने उसको इंटीग्रेट करना है तो थिंग्स विल टेक टाइम। और ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑन द लेफ्ट साइड हमारे पास सारे नॉलेज एरियाज हैं। ठीक है, और ऑन द राइट साइड ऊपर आप देख सकते हो टॉप बार पे हमारे पास सारे प्रोसेस ग्रुप है। तो यहाँ पे इन सारे प्रोसेस ग्रुप्स को हम अपनी नॉलेज एरिया के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज द नॉलेज एरिया एंड दिस इज द प्रोसेस ग्रुप। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट मैंने जो है एट द लास्ट मैंने आप लोगों को कहा था ना, प्रोजेक्ट चार्टर आपने एक बनाना होता है, प्रोजेक्ट चार्टर अपलोड करना होता है। तो दिस इज द सैम्पल प्रोजेक्ट चार्टर। मैं चाहती हूँ कि आप इस प्रोजेक्ट चार्टर को एक दफ़ा रीड करो और अंडरस्टैंड करो। ठीक है, और इसको समझ कर मुझे जो है वो इसके ऊपर एक ब्रीफ समरी लिख दो। ठीक है, इसको मैं असाइनमेंट को फिर डिस्कस करूँगी, अभी हम अपनी स्लाइड्स कंप्लीट करते हैं। अच्छा, ये चार्टर बनाने के बाद हम लोग अपने रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, रिस्क आइडेंटिफाई करने के बाद हम रिस्क को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ रिस्क आइडेंटिफाई हुए हैं, तो इसमें मोस्ट ऑफ द prioritized risk is that lack of inputs from internal consultants। अगर इनपुट्स ही प्रोवाइड नहीं होंगे कंसल्टेंट्स की तरफ से तो हाउ वी विल गो विद द फ्लो। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर ये हमारे पास एक माइलस्टोन रिपोर्ट है। माइलस्टोन बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग प्रोसेसेस को कुछ टास्क्स में डिवाइड कर लेते हैं और उन टास्क को मिला के हम प्रोसेसेस को मिला के हम अल्टरनेटिव डिलीवरेबल बनाते हैं। ठीक है, तो प्लान में हम लोग जो टाइमलाइन बनाते हैं दैट इज बेसिकली माइलस्टोन्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि माइलस्टोन की एक रिपोर्ट दी हुई है जिसमें हमने सबसे पहला काम किया, हमने प्रोजेक्ट मैनेजर डिटरमिन कर लिया। ठीक है, उस डेट को कर लिया, डेट लिख दिया, टाइम लिख दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी थी वो लिख दिया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो इस तरह की माइलस्टोन रिपोर्ट बनती है। ठीक है, और इसके साथ ही जो है वो हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया।